नमस्कार दोस्तों, डी सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको निश्चित रूप से सफलता दिला के ही रहेंगे, क्योंकि आपको लगभग 40-45 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आप अगर हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। हम आज यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिसमें 15 सेट दिए हैं उसको कराएंगे, और टो जो सीरीज है घटना चक्र की उसको कराएंगे। एक है अग्रवाल पब्लिकेशन को, उसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे। लगभग 40 सेट हो जाएगा दोस्तों, जिससे आपको निश्चित रूप से तैयारी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा जल्दी कराएंगे और विस्तार इसका दोस्तों नहीं बताएंगे, इसलिए आपका रिवीजन जिससे जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम रुपया सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, प्राचीन पत्थनपुहार किसके तट पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, प्राचीन पत्थनपुहार कावेरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों, रिजपालखी नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, राख का टीला कहाँ मिला था? दोस्तों, आपको बताना है जो राख का टीला है नवपाषाणी काल में कहाँ मिला था? दोस्तों, यह कर्नाटक के सगनकल्लू में मिला था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तथ्य प्रारंभ हुए? दोस्तों, क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव तथ्य प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, आप लोग बताइए कि किस में हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ था। दोस्तों, 1909 में पृथक निर्वाचन से संबंधित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा चलाया था, सवर्ण योग्य आंदोलन। उसका नमक सत्याग्रह का संबंध किससे है? दोस्तों, नमक कानून को निरस्त करना जो अंग्रेज़ों ने लगाया था। दोस्तों, उसको निरस्त करने के लिए। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, यह भारत में नहीं पूछ रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत में 1916 में हुआ था होम रूल लीग की स्थापना, लेकिन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में हुआ था। दोस्तों, किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन मिला था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी शुरुआत हो गई थी और बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। यह किस अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया गया था, बाद में राज्य को अपने कब्जे में हड़प लिया गया था। उस समय कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। दोस्तों, बृहद ज्वार कब आता है? दोस्तों, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं जब शीतकालीन वर्षा होती है। दोस्तों, तब पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से। भारत की जो अवस्थिति है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत की अवस्थिति है और कितने देशांतर और अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर या लद्दाख के, तथा देशांतर में
68 डिग्री 7 मिनट यानी गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यानी अरुणाचल प्रदेश। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या लगभग कितना परसेंट है? 31% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, शाक पत्र निर्गत किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? यह एक आयकर्ता द्वारा निर्गत किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित हुआ था कहाँ दोस्तों? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम का स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों? यह कानपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? यह गुन्नार मेडल के द्वारा चलाया गया था 1978 ईस्वी में। उस समय जनता सरकार थी दोस्तों, इसलिए जनता सरकार के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से मुद्रा की पूर्ति विस्तृत माप माना जाता है M3 द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ना कि RBI द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में स्थानीय शासन संबंधी निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। विलियम सिंघवी समिति 1985 में, PK तुंगन समिति 1987 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, JKV राव समिति 1986 में दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है कि लोकसभा में कि राज्यसभा में, या लोकसभा या राज्यसभा में, या सर्वोच्च न्यायालय में। जो संशोधन विधेयक लाया जाता है दोस्तों, ये संविधान के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन जो धन विधेयक है दोस्तों, खाली लोकसभा में लाया जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? शून्यकाल भारत में किसी देश से नहीं लिया गया है दोस्तों। उपर्युक्त में से कोई नहीं। शून्यकाल का सर्वप्रथम प्रयोग 1962 में किया गया था। शून्यकाल का समय है 12 से 1 बजे के बीच। भारत में नागरिकता निम्नलिखित में विशेषता कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है दोस्तों, ना कि राज्य की अलग और देश की अलग। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान नाम नहीं दिया था। जीव विज्ञान नाम दिया था लैमार्क ने दिया था जीव विज्ञान का नाम। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। सेलुलोज दोस्तों यह एक प्रोटीन भी है। क्वेश्चन नंबर अगला, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है किससे दोस्तों? सौर ऊर्जा से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? खगोलीय दूरी के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, मधुशाला किनकी कृति है? मधुशाला या मैथिली दोस्तों, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक हैं। सितार वादक दोस्तों रविशंकर प्रसाद हैं दोस्तों। सरोद वादक अजमत अली हैं। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया हैं दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है।
जाकिर हुसैन तबला वादक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा इसे रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। अभी ऊपर यह क्वेश्चन मिला था, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, पणजी किसकी राजधानी है दोस्तों? पणजी गोवा की राजधानी है। यह मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। माले किसकी राजधानी है दोस्तों? मालदीव की। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के पहले त्यागपत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि अगर वह त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? या खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत मध्य एशिया वार्ता किसकी दूसरी बैठक में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। एकदम सही है दोस्तों। यह पहली बैठक थी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रश्न में भी दिया है दूसरी बैठक है। इसमें सीतारमण जी नहीं भाग नहीं लिया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह जिनेवा में हुआ था। जिनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर अगला, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड एरविन ने किया था, जो कि गलत है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था 1921 में, इसलिए यह गलत है दोस्तों। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। सही है दोस्तों। संसद इस नियम केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। दोनों सही है दोस्तों, 2 और 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? 16 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, अमेरिका में आयोजित अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत के वह तमिल राज्य से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक रूप में शामिल हुआ है। यह संहिता किससे संबंधित है? यह संहिता हिंद महासागर में समुद्री चोरी रोकने से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्थागत श्रेणी पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे? राजेंद्र भंडारी को दिया गया है, लेकिन यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, ऑक्सफोर्ड 2020 में किस वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया गया है? आत्मनिर्भरता दोस्तों 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज में शामिल किया गया है आत्मनिर्भरता शब्द को। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसकी स्थापना किसके अनुच्छेद द्वारा की जाती है?
अनुच्छेद 338 के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों, जो सेराबी के वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को, या अमेरिका द्वारा दिया गया है दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों।